हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और सभी को राम राम। हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की। उससे पहले आपको इस दीपावली पर कुछ आपको संकल्प लेना होगा, क्योंकि दीपावली खुशियों का त्यौहार होता है और त्यौहार आपको पता है कि खुशियों से ही मनता है। तो आपको नंबर 1 काम तो करना है कि जैसे अभी आपके नवंबर चल रहा है, तो नवंबर 2023, तो अब 2023 के बाद में आपके जैसे अक्टूबर या नवंबर में जो आपके अगली दीपावली आएगी 24 में, तो आपको 2024 अक्टूबर नवंबर से पहले आपको एक तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है आपकी, क्योंकि बढ़ती आएगी। आपकी सेकंड ग्रेड की भी आएगी, आपके फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, लेकिन थर्ड ग्रेड की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी दोनों कन्फर्म आएगी, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। तो नंबर 1, आपको इस दीपावली बहुत से जो प्रण लेते हैं, नए वर्ष पर लेते हैं, तो आपको इसी दीपावली पर आपको प्रण लेना है कि हमें अगली दीपावली खुशियों से मनानी है, यानी कि हम नौकरी लग कर रहेंगे। यानी कि उससे पहले आपको कुछ काम करना होगा। वो काम में भी आपको प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी पूर्ण मनोयोग से आपका पूरा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे भी यही कोशिश रहेगी जो मैं भी आपके लिए कुछ कर सकूं। तो नंबर 1 काम क्या करना होगा आपको? नंबर 1 तो यानी कि आपको अपना 100% देना होगा, यानी कि आपका जो 100% जो आप में जितना है उतना देना होगा। यानी कि आपको इतनी तैयारी करनी होगी कि आपको लगना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं तैयारी नहीं कर सकता, अगली बार तैयारी करूंगा। तो इसी बार आपको 100% देना है। और दूसरी बात, आपके जैसे बहुत से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं कि गिफ्टी कब आएगी तब पढ़ेंगे, गिफ्टी आएगी तब पढ़ेंगे। तो तुम बताओ कि अभी गिफ्टी नहीं आई तो तुम क्या कर रहे हो? अभी विज्ञप्ति नहीं आई तो तुम क्या कर रहे हो? फालतू बैठे हो ना, तो उससे अच्छा है कि पढ़ लो। विज्ञप्ति आए या नहीं आए उससे क्या मतलब है? यानी कि आपको पहले विज्ञप्ति आने से पहले आपका सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपका पूरा हो जाना चाहिए विज्ञप्ति आने से पहले। चाहे आपको विज्ञप्ति जनवरी 2024 में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, कभी भी आए, आपका पाठ्यक्रम पहले एक बार पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में जब आपकी विज्ञप्ति आएगी तो आपको मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना होगा? आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी और अपनी कमजोरियां ढूंढनी होगी कि टेस्ट सीरीज में जैसे आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपको 80 क्वेश्चन आए, तो आपको 20 क्वेश्चन नहीं आए, तो 20 क्वेश्चन आपको वहां पर अपनी कमजोरियां ढूंढनी होगी, 20 क्वेश्चन पर अपना फोकस करना होगा। नहीं तो फिर आपकी विज्ञप्ति आएगी, फिर आप पाठ्यक्रम पूरा करोगे, पाठ्यक्रम पर ध्यान दोगे, तो फिर आप अपनी कमजोरियों को कब दूर करोगे? तो आपका नंबर 1 चीज पर ध्यान रखना कि आप कभी भी पढ़ो तो विज्ञप्ति आने से पहले आपका सिलेबस पूर्ण होना आवश्यक है। विज्ञप्ति आने के बाद में तो फिर अपनी कमजोरियों का ढूंढना होगा। आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मेरिट के लिए आपको काम करना होगा। ये चीजें आपको देखनी है। यानी कि बस मेरा उद्देश्य ये है कि इस दीपावली पर आप सभी पढ़ लोगे कि अगली दीपावली आपके एक तरह से सरकारी कर्मचारी के रूप में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के रूप में मननी चाहिए, और आप इस तरह से पूर्ण मनोयोग से प्रयास करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, यानी कि जब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आए, तो विज्ञप्ति नहीं आए ना, तब तक आपको एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए तब आपने किताब नहीं उठाई हो। यानी कि आप 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए तब आपने पढ़ाई नहीं की हो। चाहे आपकी शादी आई हो, कुछ भी हुआ हो प्रोग्राम, लेकिन आपका एक दिन भी ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि तक आपने पढ़ाई नहीं की। यानी आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, चाहे आपकी विज्ञप्ति कभी भी आए। तो इसलिए आप सभी को दीपावली का बहुत सारा ढेर सारा प्यार और एक तरह से आपको राम राम और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।